हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अश्विनी आप सबका मेरे एक और व्लॉग में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और ये दिवाली के रात का व्लॉग है। मैंने दिन भर कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि इतना सारा काम था ना। घर आने के बाद मतलब मुंबई से हम गाँव आ गए थे ससुराल, तो बहुत सारे काम थे ना, वो पेंडिंग थे, तो वो सब करके फिर मतलब पूरा दिन उसमें ही चला गया था। और फिर रात का सब प्रिपरेशन करके सब होके फिर मेरी ननद की लड़कियाँ जो है ना, वो बोलने लगी कि आज ही चलिए मेला, रात को ही हम घूमने के लिए जाएंगे और भीड़ भी कम होगी, दिवाली की रात है इसलिए। तो हमने सब मतलब खाना वाना करके सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके फिर हम निकल गए थे मेला के लिए। ज़्यादा दूर नहीं हुआ हमारे घर से, मतलब चल के जाते हैं ना तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। और हम फैमिली के लोग ही जा रहे थे, मतलब मेरी चचेरी सास, मेरी सास, ननद, ननद की बेटी है, मेरे नंदई और दो चचेरे देवर थे। और त्रिशा और मैं थे। हम लोग मतलब रात के वक्त आए थे। हमें लगा था इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ के देखा, पता चला कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब बहुत से लोग आ गए थे जो पूजा वूजा करके आ गए थे मेला फिर से देखने के लिए। यही सोच के आए होंगे वो भी कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये जो ड्रैगन बोट है ना, इसमें बैठने के लिए मेरे नंदई बहुत फोर्स कर रहे थे, बैठो बैठो, लेकिन मेरी ननंद और मैं, हम दोनों बैठे ही नहीं, बाकी सब बैठ गए थे। मेरी ननद की बेटियाँ, मेरी सास, चचेरी सास, मेरे देवर। और मुझे ना इसमें इतना ज़्यादा डर लगता है ना बचपन से, क्योंकि एक बार मैं जब 14 साल की थी ना, तब क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड ने क्या किया था, ज़बरदस्ती मुझे इसमें बिठाया था ड्रैगन बोट में। और जैसे ही वो चलने लगी तो फिर पहले मुझे चक्कर आने लगे और फिर वोमिटिंग हो गई। और वो मैंने जो वोमिटिंग की वो नीचे बैठे लोगों के ऊपर की थी, तो मुझे इतना मतलब बुरा लगा था ना उस वक्त, और इंसल्टिंग फील भी हुआ था। तो उसके बाद से मैं कभी भी ऐसे ड्रैगन में बैठी नहीं। और ये जो ड्रैगन बोट था ना, वो उससे काफ़ी बड़ा था, वो तो बहुत छोटा था, ये तो इतना ज़्यादा बड़ा। जब चलने लगा था ना, तो इसे देख के मेरे पेट में दर्द होने लग गया था। मैं देखते मतलब नीचे नीचे खड़े होते होते भी मुझे डर लग रहा था। जिस तरह वो लोग पूरे झुक रहे थे ना ऊपर जाने के बाद, तो मैं बहुत डर गई थी। और मेरी ननद भी डर रही थी ये देख के। उनको भी मतलब नहीं होता है इसमें बैठने के लिए वो। तो हम दोनों बाहर ही थे, और मेरी नंदई भी बाहर ही थी, वो भी नहीं गए थे। क्योंकि हम दोनों ही लेडीज़ रुके हुए थे ना, और मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वो हमारे साथ ही रुक गए थे। और ये झूलाना चालू हो गया था, ये जो ड्रैगन बोर्ड बोलते हैं उसको। ये बहुत तेज़ी से चल रहा था, और इस पर बैठे हुए मेरे ननद की लड़कियां छोटी छोटी है, फिर भी उनको ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था। और ये अभी हर हर साल जब भी ये मेला आता है ना, तो ये लोग पहले ड्रैगन बोट में ही बैठते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है इसमें। और उनका डर जो है ना, वो पूरी तरह से अभी ख़त्म हो चुका है इसमें बैठने का। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये जो मेला है ना, ये हमारे इसमें मैंने बताया था ना, अक्टूबर और नवंबर में लगता ही लगता है। बालाजी का मेला जो है हर साल लगता है। और दिवाली के 15 दिन, मतलब 15 दिन 1 महीने तक ये चलता ही रहता है दिवाली ख़त्म होने के बाद। तो बहुत मतलब बड़ा मेला होता है। बहुत दूर दूर के गांव के जो लोग होते हैं ना, इसमें आते हैं ये मेले में। और ये जो मैंने 2 दिन का, मतलब 2-3 दिन का गैप पड़ा है शायद मेरा व्लॉग में, वीडियो में, क्योंकि क्या हुआ था ना, गाँव आने के बाद मैंने ससुराल में 2 दिन तक मतलब पूरा काम और इसमें टाइम चला गया। और मैं मतलब ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई है। बस दिवाली के रात का ही इतना मतलब था, जो शूट किया था उतना ही था। और उसके नेक्स्ट डे फिर मेरे हस्बैंड मुंबई चले गए, और मैं मेरे मायके मतलब मम्मी के पास आ गई थी। तो उसका मैंने शूट किया था, लेकिन वो भी एडिटिंग और वॉइस ओवर करना बाकी था। फिर उधर जाने के बाद ना, मतलब इतना ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं मुझको ये सब करने का। और फिर वहाँ से मेरे मामा ने भी, उनको पता चला मैं आ गई हूँ, तो मेरे मामा भी वो मुझको बुलाने के लिए मतलब ये कर रहे थे कि आओ आओ मामा और मामा के लड़के। तो फिर मैं उधर भी चली गई। तो ये सब करने का मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला। बीच बीच में मैंने शूट तो किया था, लेकिन फिर भी सब इतने साल बाद मिल रहे थे ना, सारी बहनें हम एक साथ थे इतने सालों बाद, कभी भी हम एक साथ नहीं आए थे सभी की सभी बहनें। और अभी इस साल आए थे ना, तो बहुत अच्छा लगा था। और बहुत मतलब ज़्यादा इंजॉय किया हमने, बहुत बातें की, हम चारों बहनें एक साथ थी, तो अच्छा लग रहा था बहुत, मतलब ये किया था। और बस उसी की वजह से मैं मतलब ब्लॉग जो है ना, वो डेली शूट ही नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई थी। तो अभी जो है ना, मैं मुंबई वापस आ गई हूँ, तो इसके बाद से मेरे ब्लॉग जो है ना, वो डेली आएंगे, अभी डेली या फिर 1 दिन के गैप से। क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मुझे बहुत सारा काम है, और मेरी तबीयत भी ना यहाँ आने के बाद थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और वो सर्दी और पानी अभी चेंज हो गया ना, उसकी वजह से। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग आए, मतलब आए ही आए डेली थोड़ा तो। और ये देखिए, ये जो त्रिशा है ना, हम सब घूमने के बाद इसका ये हो गया था कि अभी मुझे ये बोटिंग करना है। पहले तो वो बहुत डर रही थी, लेकिन बाद में वो बोलती है कि नहीं मैं करूँगी। तो मेरे जो चचेरे देवर थे ना, उन्होंने उसको बिठा दिया था बोटिंग के लिए। तो उसको ना ये मतलब जम ही नहीं रहा था, वो बार बार जाके एक कोने में जा रही थी, या फिर किसी के और मतलब किसी और बोट में धड़क रही थी।
लेकिन उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ये फर्स्ट टाइम था उसका ये मेले में इतना एंजॉय करने का। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना मेले में तो वो बहुत छोटी थी, तो तब मेरे नंदई ने उसको बिठाया था एक जो बोलते हैं ना प्लेन या कुछ ऐसा रहता है बच्चों का छोटा सा झूला रहता है, उसमें बिठाया था, लेकिन उसको इतना कुछ याद नहीं है। और अभी इस साल उसने मेले में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया देख के, मतलब उसको पता चल रहा है ना अभी क्या खेलने का है क्या नहीं, तो वो देख के ना वो बहुत खुश हो गई थी। और ये मेले मेले में इतना ज़्यादा ये हो गया था, और मेरी ननद और ननद की बेटियाँ जो है ना वो देख रही थी कि मामी ये सब शूट कर रही है, और मुझे भी शर्म आती क्योंकि इसमें पता इतने सारे लोग थे ना जो मतलब ऐसे मेरे हाथ में मोबाइल देख के ना कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो मैं मतलब फिर भी मोबाइल मैंने ऐसे वीडियो कॉल जैसे वीडियो शूट कर रही हूँ ऐसे करने के, तो इससे मैंने चालू ही रखा था और मैं बंद नहीं कर रही थी। तो मतलब जितना हो सका उतना मैं, मुझे बाद में लगा मैं कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा तो एडिटिंग में कर दूँगी, तो मैंने ऐसे कैमरा मोबाइल जो है ना हाथ में पकड़े ही रखा हुआ था शूट करने के लिए, क्योंकि लोग तो वैसे देखना बंद, वो तो देखते ही रहेंगे ना। तो बस यही फिर बोट में घूमने के बाद यहाँ से हमने प्लान किया था कि पहले तो मेरे देवर नंदा ही बोल रहे थे ना ये जो गोल गोल पीछे घूम रहा था इसके अंदर पता नहीं इसको क्या बोलते हैं उसमें बैठना है, सब बोल रहे थे उसी में बैठना है। तो नहीं, मैं तो बोली थी मैं किसी भी चीज़ में नहीं बैठूँगी, ना झूले में ना कुछ ड्रैगन बोट में और ना किसी में। तो फिर इसके बाद मेरे नंदे बोले कि कुछ खाते नॉर्मली जैसे चाट वाट कुछ तो खा लेंगे, तो हम वही चाट देखने के लिए जा रहे थे। तो बहुत सी दुकानें जो थी ना वो बंद थी कुछ, मतलब दिवाली की रात की वजह से, और इसमें जो मेले में जो शॉप्स लगी हुई थी ना वो भी का मतलब आधे से ज़्यादा तो बंद ही थी। तो हमने यही चाट का 2-3 दुकान देखा, तो मतलब भीड़ जितने भी खुले थे ना उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें और मतलब आगे चल के फिर उधर जाना था क्योंकि वहाँ पे एक 2-3 जो एक लाइन में है ना एक साथ, तो वहाँ पे बैठने के लिए जगह थी और मेरे देवर बता रहे थे, तो फिर हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और यहाँ पे रुकने के बाद फिर से उनका यही चल रहा था कि एक बार तो बैठो एक बार तो बैठो, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, कुछ भी करो मैं नहीं बैठ पाती उसमें। मैं ड्रैगन बोट में नहीं पाती थी, ये झूला तो बाप रे बहुत चीज़ मतलब बहुत चक्कर आ जाते, तो मैं कभी भी नहीं, मतलब बचपन में भी मैं छोटे छोटे मतलब हमारे गांव में भी देवी का मेला लगता था ना, तो उसमें भी मैं कभी बैठी नहीं थी। और ये त्रिशा ने बीच में ही देख लिया था एरोप्लेन और शुरू हो गई थी उसमें बैठने के लिए, और रोने लग गई थी कि अभी मुझे यहाँ पे इसमें बैठना है, रे करना है। लेकिन बैठने के बाद तो वो डर रही थी। और यहाँ पे पता है एक छोटा सा बच्चा था मतलब 7-8 महीने का, वो इतना छोटा था लेकिन वो इतना तेज़ बोलता है और घुमाओ, उसके पापा उसको उठा रहे थे तो उठाने नहीं दे रहा था। बहुत क्यूट बच्चा था वो, बिल्कुल भी उसको डर नहीं लग रहा था। और त्रिशा थोड़ा ही घूमने के बाद वो डर रही थी, वो बोल रही थी कि मुझे नीचे उतार दो। तो वो ये जो बच्चा था ना ये फिर से मतलब उसका टाइमिंग ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी वो रोने लगा था कि मुझे बैठना है। तो वो जब बैठा ना वो देख के उसको भी अच्छा लगा, और वो भी बोले कि नहीं मैं भी और बैठूंगी और घूमूंगी। तो वो भी थोड़ी देर तक फिर इसमें घूमे, और फिर हम चले गए थे उधर पानी पूरी खाने के लिए। और अभी हम पानी पूरी खाने के लिए जाने का प्लान बनाया, उसको पता चला तो वो अलग ही कुछ बोल रही थी, उसको खाना था आइसक्रीम। और यहाँ पे ना बहुत ठंड, अभी भी ठंड पड़ी हुई है, तो मैं मना कर रही थी, लेकिन उसका यही था कि नहीं खाना है तो पहले आइसक्रीम ही खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। तो हमने बोला कि पहले चाट जो है ना वो खाते, वो टेस्ट करके देखते कैसे है, फिर उसके बाद देख लेंगे। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी कि ये करना है, उसको आइसक्रीम ही चाहिए थी उसको और मेरी ननद की बेटियों को। और मेरी ननद की बेटियाँ जो है ना वो मतलब मेरे हम साथ साथ में ही मेले में चल रहे थे, वो देख रही थी, उनको लग रहा था कि मैं कुछ किसी तो चीज़ में बैठूंगी उनके साथ, तो वो बहुत मतलब ज़िद कर रही थी कि मामी आप आ जाओ बैठो। लेकिन मैं सच सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब चीज़ में। और ये हम बैठ के ना इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मेरे जो चचेरे देवर है ना वो जगह देखने, चाट की दुकान में जगह देखने के लिए गए थे, तो वह हम यहाँ पे खड़े होके फिर इंतज़ार कर रहे थे। और ये त्रिशा का टाइमिंग ख़त्म हो गया था, लेकिन वो छोटे से बच्चे को देख के उसमें पता नहीं क्या एनर्जी आ गई, वो बोल रही थी मुझे भी बैठना है, और वो भी फिर से बैठ गई थी। फिर वो जो ये करने के लिए एरोप्लेन करने के लिए पहले तो डर रही थी, उतारो बोल रही थी, लेकिन बाद में वो बच्चा जब देखा ना छोटा सा था, रो रहा था, लेकिन फिर भी वो बैठ रहा था, तो उसको देख के वो भी फिर बोली कि नहीं मैं भी बैठूंगी। अभी उसको समझ में आ रहा है कि अपने से छोटा अगर खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये मेरी ननद की बेटी जो थी ना छोटी वाली थी जो वो शूट कर रही थी, वो बोली मैं थोड़ा सा शूट करके देखती हूँ, तो वही शूट कर रहे थे, थोड़ा सा किया और फिर वो शर्मा गए, बोलते नहीं आप ही करो, और वापस मेरे हाथ में फ़ोन दे दिया। और हम लोगों को ना वो दुकान जो है ना चाट का वो मिल गया था, तो हम अभी वहीं पे जा रहे थे चाट खाने के लिए। और मुझे लगा था ना मतलब जितना अच्छा खुशबू आ रहा था ना मुझे लगा था बहुत टेस्टी होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद पूरा मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो गया था। इतना मतलब क्या बोलूँ, बकवास से भी ऊपर बकवास, इतना मतलब
बहुत बकवास टेस्ट था उसका, बिल्कुल भी मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगा। सारा किसी का मुंह में मतलब ये हो रहा था। उसका पानी भी पता नहीं कैसा था, और वो पूरियाँ भी अलग ही थी। और हमारे इधर कैसे मुंबई में जो है ना, वो मटर का मटरा बना के अंदर डालते, तो उनका ना आलू का था, आलू डाला हुआ था, और वो पता नहीं बहुत ही अजीब लग रहा था वो टेस्ट में। हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया और फिर उठ गए थे वहाँ से, क्योंकि वो लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। उनको लगा था कि अच्छा लगेगा यहाँ का। वो बोल रही थी कि मामी बहुत अच्छा टेस्ट है, आप टेस्ट करके देखो। और जब टेस्ट करके देखा इतना मतलब घटिया लगा ना, तो वो भी नाराज़ हो गई थी। उनको लगा कि मामी को इधर की पानी पूरी खिलाएंगे तो वो मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ करना होता है ना, वो मेरे लिए करती है। तो उनका यही था कि मैं खा के मतलब खुश हो जाऊंगी, टेस्ट अब मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको पता है मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। लेकिन वो नाराज़ हो गई। फिर मैंने उनको ही समझाया कि होता है कहीं के मतलब हर जगह का टेस्ट जो होता है वो सेम नहीं होता है। कहीं पे होता है, कहीं पे मतलब अच्छा नहीं होता है, कहीं पे बहुत अच्छा होता है। तो बस, और हम ये आगे चले जा रहे थे, और बीच में ये जो थिएटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो टॉकीज़ जो होती है ना, लगती है मेले में, उसमें वो मराठी मूवी लगी हुई थी, एक हिंदी मूवी लगी हुई थी, वही देख रहे थे। मेरे सास को बोला आप ये देखो, अच्छी लेडीज़ के ऊपर ही बनी हुई है। और हम चले जा रहे थे, और क्या हो रहा था ना, एक जगह पे जा रहे थे, वहाँ जाने के बाद वो बोल रहे थे कि ये जो दुकान है, ये वाली दुकान नहीं, ये शॉप नहीं पानी पूरी की। फिर घूम रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे, वहाँ जाने के बाद फिर से वो वही बोल रहे थे कि नहीं नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ। वही जो मेला था ना, वो ऐसे सर्कल इसमें बना हुआ है, तो उसमें ना समझ में ही नहीं आता है मतलब कहाँ से कैसे ये करे, पूरा गोल गोल। तो हमारे 4 चक्कर तो इसी मतलब वो जो चाट की दुकान थी ना, उसको ढूंढने में ही लग गए थे, इधर से उधर वो देखते देखते हम चले जा रहे थे। और मेरी नंद की लड़कियाँ जितना मतलब ये जो भी दुकान दिख रही थी, वो बोल रहे थे कि इसमें बैठेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से ऑलरेडी देख के रखा था, और हम उसी को ढूंढ रहे थे कि वो दुकान मतलब वो जो शॉप है वो है कहाँ पे। फाइनली इतना चलने के बाद मतलब 4 चक्कर लगाने के बाद हमें वो शॉप मिल गई थी। मैंने बताया ना, यहाँ आने के बाद सबका मूड वैसे भी ऑफ हो गया था वो पानी पूरी खाने के बाद। और वो क्या कर रहे थे ना, वो प्लेट में दे रहे थे, और प्लेट में एक साथ पूरी डाल के उसमें मतलब वो आलू और पानी डाल के दे रहे थे। वो 4 पूरी थी, और उसमें एक खाते खाते ही वो पूरा मतलब बाकी की जो 3 थी ना, वो भीग गई थी, मतलब सॉफ्ट हो गई थी। तो मतलब कुछ मज़ा आया ही नहीं। और उनका पानी भी पता नहीं क्या उन्होंने कौन सा मसाला उसमें डाला हुआ था, तो वो भी बहुत अजीब लग रहा था। तो मतलब अजीब ने बहुत ही घटिया बोला, वो घटिया ही लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो सबका इधर मूड ऑफ हो गया था वो देखने के बाद। और फिर उठ के हम वहाँ से चले गए थे। त्रिशा पानीपुरी ने त्रिशा ने तो सिर्फ एक ही टेस्ट करी, और उसके बाद वो पूरा प्लेट जो है ना, वो मेरी ननद की बेटी जो छोटी वाली बेटी है ना, उसके हाथ में मतलब रख दिया कि मुझे नहीं खाना इतना। उसको टेस्ट मतलब ख़राब लग रहा था, उसका पसंद नहीं आया उसको भी। वो बोल रही थी मुंबई वाली अच्छी है हमारी वाली। और ये मैंने मतलब पहली पानीपुरी खा के मुझे इतना मतलब ये नहीं लगा जितना दूसरा पानीपुरी खाने के बाद लगा। और वो पूरी सॉफ्ट हो गई थी, तो मुझे ना पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि पूरी के पूरी रख दे। लेकिन वो पैसे पे किए हुए थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था छोड़ने के लिए। तो मैंने वो फटाफट से, बाकी की जो नरम पड़ रही थी ना उसकी वजह से, पहले ना गाँव की पानीपुरी में जो था ना, वो अलग ही टेस्ट था, मतलब बहुत अच्छा। मुझे गाँव की जो पानीपुरी थी ना, वो पहले बहुत पसंद थी, मुंबई से भी ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हो गया ना, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, वो पूरी कैसे बना रहे, तो उसमें नमक भी नहीं लगता है वो पूरी में। और वो मतलब ऐसे सॉफ्ट भी हो जाती है पूरी। और उसके अंदर फिर वो आलू डाल देते हैं, और आलू भी वो मैश नहीं करते, अक्खा का एक टुकड़ा टुकड़ा डाल देते। तो और पानी का भी पूरा मतलब पानी में कुछ ऐड ही नहीं करते, वो सिर्फ हरा, ऐसा लगता है हरा कलर डाल के रखा हुआ है। और नमक, कुछ भी टेस्ट ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने गांव में 2 बार मैंने टेस्ट करी, एक तो ये मेले में और एक दूसरी जगह पे, तो वो सेम ही मतलब एक जैसा ही टेस्ट लगा मुझे। तो ये लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हरा रंग डाल के ऊपर से धनिया डाल देते और नमक डाल देते, और मिर्ची काट के या फिर कूट के डाल देते, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। इसकी वजह से उसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही मतलब जो हम खाते हैं ना, वो पानी पूरी में अलग ही मतलब उसका चाट मसाला और वो डाला होता है, तो वो पानी का टेस्ट ना बहुत टेस्ट लगता है। और हमारी आदत है, हम जाने के बाद ना, पानी पूरी खाने के बाद, खत्म होने के लास्ट में कटोरों में और पानी लेके पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है वैसे खाली पानी पीने में। लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं, वो लेने का मन ही नहीं किया। फिर से एक बार वो बोल रहे थे, मेरे देवर बोल रहे थे और लेनी है, और हम सब ने फिर बोला कि बिल्कुल नहीं, एक साथ तीनों ने, हम दोनों ने बोला था नहीं खाना है। और ये मेरी ननद की लड़की है ना, जब भी मतलब मैं गाँव आती हूँ ना, तो वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। और जो कभी कभी भी लोग देखते हैं ना, तो ऐसे सोचते हैं कि ये मेरी बेटी है। और मुझे ये मतलब सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये मेरी, तीनों भी मेरी बेटियाँ मतलब लगती भी है, दिखती भी है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रहती भी ऐसे ही हम लोग, मतलब माँ बेटी जैसे बोलो या फ्रेंड्स जैसे, लेकिन हम तीनों में, हम चारों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है तीनों। और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है ये सब देख के कि वो मतलब बच्चे इतना छोटा छोटा है फिर भी वो मुझे मतलब सपोर्ट करना, प्यार करना, और ये सब देख के मुझे मतलब हम तीनों का जो बॉन्ड है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे सबने ना आइसक्रीम खाने के लिए ले ली थी और मैंने नहीं ली थी क्योंकि रात का वक्त हो गया था और ठंड भी लग रही थी ना, तो मैं और खाती तो फिर मेरा फिर से सर दर्द करने लग जाता। और लास्ट में घर जाने का टाइम आ गया तो त्रिशा ने जंपिंग देख लिया और वहाँ पे फिर जंपिंग के लिए चली गई। और बस फिर हमने एक सेल्फी ली और घर चले गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय।